2026 की बात शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं 2025 पर, क्योंकि 2025 नंबर 9 का साल था और आपने इसलिए देखा दुनिया कैसे हिली हुई थी। नंबर 9 की एनर्जी का मतलब होता है कंप्लीशन, डिस्ट्रक्शन, क्लीनिंग और कार्मिक क्लोजर। नंबर 9 की एनर्जी पहले साफ करती है, फिर नए पैटर्न बनाती है। इसलिए आपने देखा 2025 में कैसे दुनिया में उथल पुथल मची हुई थी। यह सब नंबर 9 की एनर्जी का प्रभाव था। इंडिया पाकिस्तान के बीच में वॉर लाइक सिचुएशन, मिडल ईस्ट का डिस्टर्बेंस और ट्रंप के आते ही अमेरिकन इकोनॉमी का शेकअप, अहमदाबाद प्लेन क्रैश और हाल ही में हुए दिल्ली के बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब नंबर 9 के फायर एलिमेंट का प्रभाव था। और इसलिए आपने देखा पूरी दुनिया भर में एग्रेसिव पॉलिटिक्स, प्रेशर कुकर लाइक सिचुएशन, सब आपने देखा नंबर 9 की एनर्जी के साथ। नंबर 9 का काम ही है ओल्ड सिस्टम को कोलैप्स करना और नए साइकिल की शुरुआत करना। अब गोल्ड प्राइस और स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, उसमें भी आपने टिपिकली नंबर 9 का प्रभाव देखा। नंबर 9 डिस्टर्ब करता है, क्लियर करता है और उतार चढ़ाव देता है, और ऐसा ही पैटर्न आप 2026 में भी देखोगे। यानी 2025 नए ग्राउंड वर्क का साल था, जिसका फल आप 2026 में देखोगे। और अब 2026 देखो तो नंबर 1 का साल है, यानी सूर्य देव का साल है। सूर्य देव यानी किंग, लीडरशिप ईयर है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं तरुण माकन और आप देख रहे हैं एस्ट्रो पावर्स। 2026 न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 का साल है, यानी सूर्य देव का साल है। पर एलिमेंट वाइज बात करें तो ये वाटर एलिमेंट का साल है, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये फायर हॉर्स का साल है। सूर्य देता है उजाला, नए मौके, पैशन, पंक्चुअलिटी और एक नया डायरेक्शन। वाटर एलिमेंट इमोशनल डिसीजन लेने पे मजबूर करता है, और फायर हॉर्स लोगों को पैसे के पीछे भगाएगा। इसलिए 2026 में आप देख सकते हैं बहुत बड़े राइज, कभी कभी छोटे छोटे फॉल्स। आपको तो पता ही होगा, समुद्र मंथन के समय सूर्य ने राहु केतु को एक्सपोज किया था। बस वैसे ही इस साल सूर्य की एनर्जी के चलते कई चीजें एक्सपोज होंगी। आज हम बात करेंगे दुनिया, इंडिया दोनों के लिए ये साल कैसा रहेगा। दुनिया के लेवल पर बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं प्रेडिक्ट करता हूं वर्ल्ड पावर रीसेट। इस साल आप देखोगे दुनिया में होड़ मचेगी, कौन नंबर 1 होगा। जैसे कि आज तक यूएस का डोमिनेंस चल रहा था, 2026 में उसमें भी आपको क्रैक दिख सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रिप्टो रेगुलेशन में बड़े शिफ्ट आएंगे। अगली बात करें तो दुनिया भर में अशांति का माहौल रहेगा। कई पुराणों में भी प्रेडिक्ट हुआ कि 2025 और 26 दुनिया के लिए टेंशन वाला साल रहेंगे। ये नेचुरल डिजास्टर जैसे कि सुनामी या लैंडस्लाइड जैसी आपको घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, और वर्ल्ड वार चाहे हो ना हो पर माहौल वर्ल्ड वार जैसा ही दिखेगा। इस साल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर टेंशन बढ़ेंगे, और ये टेंशन 3 मोर्चों तक बढ़ सकती है। चाइना ताइवान के इश्यू भी अग्रेसिव हो सकते हैं। यूएस और इजराइल मिलकर मिडल ईस्ट पर डोमिनेंस करेंगे। और अब पर्सनल लेवल पर बात करूं तो औरतों के लिए काफी मुश्किल वाला साल हो सकता है। इमोशनली इंस्टेबिलिटी और डोमेस्टिक वायलेंस की सिचुएशनों से बचें। खर्चे तो बढ़ेंगे ही, पर लाइफ की सेविंग खत्म होती हुई नजर आएगी। इस साल किंग एनर्जी हाई होगी सूर्य देव करके, पर इमोशन अनस्टेबल रहेंगे, और इसलिए आप देखोगे इमोशन के बेसिस पे दुनिया भर में बहुत बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। इंडिया की बात करें तो बहुत बड़े इंडिया में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि नए कानून और नया टैक्स सिस्टम। सोशल मीडिया रेगुलेशन में बड़े बदलाव दिखने जरूर मिलेंगे, और कुछ पॉपुलर एप्स बैन भी हो सकते हैं 2026 में। 2025 के दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जैसे ब्लास्ट की डेंजर पूरा साल बना रहेगा। हिस्टोरिकली देखें 99 कारगिल वार 1 नंबर का साल था। 2008 में बॉम्बे का टेररिस्ट अटैक, वो भी नंबर 1 का साल था। 2017 में इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था, ये नंबर 1 का साल था। इसलिए आप देखोगे कुछ बड़ा होने वाला। इस साल भी आपको बहुत बड़े डिसीजन होते हुए दिखने को मिल सकते हैं। इकोनॉमी और फाइनेंस की बात करें तो इकोनॉमिक लेवल पर 2026 एक रोल कोस्टर का साल होगा। इसमें आप देखोगे कभी कभी बहुत बड़े राइज और कभी कभी फॉल। इंडस्ट्री स्पेसिफिक की बात करूं तो मैं इस साल रिन्यूएबल एनर्जी, डिफेंस, आर्मी इक्विपमेंट, लग्जरी गुड और फार्मास्यूटिकल में आप बहुत बड़े शिफ्ट देखोगे। और दूसरी तरफ अगर बात करूं तो रेलवे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट
उसमें आप कुछ डिले देख सकते हो। 2026 टेक्नोलॉजी के लिए रेवोल्यूशन ईयर होगा। टेस्ला जैसे बड़े जायंट्स को टफ कंपटीशन मिल सकता है। नए प्लेयर मार्केट में आएंगे। ईवी इंडस्ट्री 15 से 20% ग्रो कर सकती है। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो 2008 का पैटर्न आपको 2026 में भी देखने को मिल सकता है। आप देखोगे, आपको याद होगा 2008 में रियल एस्टेट मार्केट कैसे क्रैश हुआ था, स्पेशली अमेरिका में, और इसका इंपैक्ट पूरी दुनिया ने रिसेशन के रूप में देखा। इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करूं तो 1990, 1999, 2008 और 2017 सब नंबर 1 के साल थे। पूरा साल मार्केट अनस्टेबल दिखा। 2026 में भी ऐसा ही सिमिलर आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है। अब सबका फेवरेट टॉपिक गोल्ड। 2025 में गोल्ड प्राइस काफी बढ़े और कई बार डिक्लाइन भी हुए, पर गोल्ड ओवरऑल स्टेबल रहा, अफोर्डेबल कमोडिटी बना रहा। 2026 में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 2026 में गोल्ड फेब में एक डिप लेके आएगा और सितंबर के बाद आप देखोगे गोल्ड अफोर्डेबल कमोडिटी नहीं रहा। मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक सितंबर अक्टूबर के दौरान गोल्ड कम से कम 180 से ऊपर जाएगा और मैक्सिमम 210 तक जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर बात करूं तो मेजर पॉलिटिक्स शिफ्ट आ सकते हैं। बीजेपी अपना नया चेहरा, नया लीडर प्रोजेक्ट कर सकती है, मोदी का अगला उत्तराधिकारी।